जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है और किस किस नाम से बहती है और कौन कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती हैं जो प्रमुख आपके दृष्टि से है। ठीक है ना। तो पहली बात आपको ये जानना है कि गंगा नदी भारत की जो है सबसे पवित्र नदी मानी गई है। वो बात अलग है कि अगर वेद को देखा जाए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आपकी जो है सरस्वती नदी है। तो गंगा नदी को बेसिकली क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। और गंगा नदी की अगर लंबाई देखेंगे, वो पूरे भारत में लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी का अगर राज्य देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब राज्यों में क्या करती है? गंगा बहती है। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में जाकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आइए हम देखते हैं। और गंगा नदी पर अगर यहाँ पर देखेंगे भागीरथी के साइड में, तो यहाँ पर क्या है? एक टेहरी बांध है गंगा यहाँ भागीरथी नदी पर। और एक बांध है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में है, वो उसका नाम है फरक्का बांध। ठीक है ना। 2240 मीटर है लंबा है ये बांध। आइए हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में अच्छे से, बहुत ही ध्यान से बारीकी तरीके से यहाँ फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है ना। जैसे जैसे बताएंगे, अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। यहाँ से बोल देंगे, आप तुरंत नोट कर लेंगे अगर जो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। चलिए आइए, तो हम देखते हैं यहाँ से। देखिए पहले, ये आपका है एक स्थान केदारनाथ, ये आपका है सतोपत हिमनद, ये आपका है सतोपत हिमनद केदारनाथ से आगे जब आती है इस साइड में आगे बढ़ जाती है, तो यहां से एक नदी आते हैं, ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में, ये आती है धौला, भी धौला गंगा, ये आती है धौली गंगा। धौली गंगा की लंबाई पूछेगा तो धौली गंगा की लंबाई है 82 किलोमीटर। और ये आती है, मिल जाती है, एक स्थान है विष्णु प्रयाग। प्रयाग नाम देखिए हर जगह आपको मिलेगा। प्रयाग का मतलब होता है कि जहां नदियां मिलती हैं आपस में, उसको कहते हैं प्रयाग। ठीक है ना। तो यहाँ धौली गंगा जब आगे बढ़ती है 82 किलोमीटर बहते हुए, यहाँ मिलती है किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग से, विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। और अगर अच्छा, विष्णु प्रयाग में मिलती है, लेकिन इसका नाम जो रहता है वो अलकनंदा ही रहता है। क्यों? देखिए, कोई भी नदी रहती है जो गहरी होती है उसका नाम आगे बढ़ा दिया जाता है, और जो नदी छोटी होती है, नदी में मिलती है, तो वो नदी वहीं तक रह जाती है, उसको वहीं जो है उसका नाम हटा दिया जाता है। और जो नदी गहरी होती है वो आगे प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। यहाँ पर देखेंगे तो आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी, मंदाकिनी ने नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी यहां से यहां बहते हुए आती है। और नंदाकिनी नदी कितने किलोमीटर बहती है आपकी? ये बहती है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर बहती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी 160 किलोमीटर। और अलकनंदा से मिलती है कहां जाकर? नंद प्रयाग में। नंदाकिनी न से नंद, न से नंद प्रयाग। ठीक है ना। नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग, ऐसे याद कर लेंगे। नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग। यहां देखिए आगे, और आगे आएंगे तो पिंडारी नदी है। ठीक है। पिंडारी नदी जाके मिलती है कर्णप्रयाग में, पिंडारी नदी मिलती है जाकर कर्णप्रयाग में। तो ये तो इस तरफ की है, बेसिकली सब उत्तराखंड की हैं, उत्तराखंड से आती हैं। और यहां पर देखेंगे एक आती है, ये तो नंदाकिनी थी, यहां पर देखेंगे तो आती है आपकी मंदाकिनी। ध्यान से देखिएगा, ये आती है केदारनाथ से, ये आती है अलकनंदा कहां से? बद्रीनाथ से। और ये आती है मंदाकिनी, आती है केदारनाथ से, यहां से बहते हुए आती है ये। और इसका जो लंबाई है, यानी कि इसकी लंबाई अगर देखेंगे, ये बहती हुई आ रही, इसकी लंबाई यहां से यहां तक देखेंगे, यहां से यहां तक, तो इसकी लंबाई है 70 किलोमीटर। कहां तक? जब ये अलकनंदा मिलती है वहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर तक मंदाकिनी नदी की यहां ये आकर समाहित हो जाती है, यहां इसका नाम खत्म हो जाता है। आगे प्रक्रिया में चलती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है ना। ओ अलकनंदा नदी, सॉरी, अलकनंदा, मंदाकिनी यही समाप्त हो जाती है। अब देखिए, ये है हमारा, जिसको गंगा नदी का सबसे मेन बेस माना गया है, गंगा नदी को बेस माना गया है इसको सबसे, मतलब इसी को देखिए। ये कहां से इसका उद्गम स्थल है? तो इसका गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। और इसका जो एक्चुअली एकदम मेन पॉइंट है उसको गौमुख कहते हैं। गंगोत्री, इसका गंगोत्री तो हिमनद है, मेन पॉइंट इसका है
हिमनद, ठीक है ना। इसका मेन जो पॉइंट है वो है आपका गौमुख, ठीक है ना। इसका जो मेन पॉइंट है वो है गौमुख। ये जब यहां से निकलती है, यही मेन है, देखिए ये यहां से निकलती हुई इस तरीके से आती है और इस पॉइंट पे जाकर मिल जाती है, किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा से यहां आकर मिलती है और जहां ये मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गंगा नदी का गंगा नाम कहां पड़ता है? तो देवप्रयाग में, उत्तराखंड में है देवप्रयाग। कितने लोग लगा देते हैं हरिद्वार, हरिद्वार क्वेश्चन नहीं, देवप्रयाग में, ठीक है ना। तो अलकनंदा से मिलती है कहां? भागीरथी, तो ये मिलती है देवप्रयाग में। यहां माना जाता है कि भागीरथी गहरी नदी है, इसीलिए भागीरथी जो है गहरी नदी है। अलकनंदा का यहां से नाम खत्म हो जाता है। भागीरथी, यहां भागीरथी को बेसिकली मेन मान लेते हैं, भागीरथी गंगा है, तो भागीरथी गंगा है, तो भागीरथी गहरी है, तो भागीरथी को आगे बढ़ा देते हैं, तो यहां से इसका नाम पड़ जाता है क्या? गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी। बहरहाल अगर देखा जाए ये भागीरथी की यहीं से एक नदी छोटी सी आती है, यहीं छोटी सी आती है, उसको कहते हैं भिलांगना नदी। भिलांगना यहीं मिल जाती है भागीरथी में, वो बहुत छोटी सी नदी है, यहीं से आती है, भिलांगना में मिल जाती है, ठीक है ना। वहां से गंगा आती है आगे, वहां से आती है आगे। जब यहां इसका नाम गंगा पड़ जाता है, यहां से जब बढ़ जाते हैं देव, यहां से देवप्रयाग से आगे आती है हरिद्वार, हरिद्वार से देखिए कन्नौज। जब ये कन्नौज पहुंचती है तो कन्नौज, इसके अंदर एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है रामगंगा। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है, ये गढ़वाल जिले से आती है रामगंगा नदी, और ये आती है, ये बहती कितने किलोमीटर की है? ये बहती है 596 किलोमीटर। रामगंगा नदी पूछेगा कितने किलोमीटर? 596 किलोमीटर। और ये आकर कहां मिल जाती है? किस जिले में? कन्नौज। कन्नौज कहां? उत्तर प्रदेश में। यहां से आपका देखिए, अगर हम यहां खींच दें, ये आपका उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, यहां से यूपी शुरू हो जाता है, ठीक है ना, यहां से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है आपका। चलिए, कन्नौज में आकर ये नदी मिल जाती है। कन्नौज से थोड़ा सा आगे आएंगे, कन्नौज से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका पॉइंट आता है, ये आपका पॉइंट आता है प्रयागराज, जो इलाहाबाद था, ठीक है ना, नाम बदल गया प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन सी नदी आके मिल जाती है इसमें? तो यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी इसमें आकर मिल जाती है, यमुना नदी। इसीलिए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी गई है यमुना नदी को, ठीक है ना, यमुना नदी को। अब यमुना नदी को थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर रुककर, ठीक है ना। आइए देखिए, यमुना नदी का अगर पूछेगा कहां से निकलती है तो यमुनोत्री से निकलती है। अगर एक्चुअली एकदम मेन पॉइंट पूछेगा तो बंदरपुच्छ से निकलती है, बंदरपुच्छ से निकलती है, ठीक है ना, यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपुच्छ से निकलती है उत्तराखंड की। अगर यमुना नदी का अगर लंबाई पूछेगा कि टोटल बहती कितने किलोमीटर है, तो ये है, बहती है आपकी 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर जहां से निकलती है और यहां प्रयागराज में मिल जाती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और गंगा का हमने बताया था 2525 किलोमीटर बहती है। यहां देखिए, यहां देखिए यमुना नदी का अगर देखेंगे सहायक नदी, यमुना नदी का सहायक नदी पहले तो यहां देखिए चंबल नदी है। यहां तो यमुना नदी की पहले आती है चंबल, चंबल नदी यहाँ की सहायक नदी है यमुना की। ये निकलती है जान-पाव पर्वत से निकलती है और ये बहती कितने किलोमीटर की है? ये बहती है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर बहती है। कौन? चंबल नदी बहती है। और यहां आकर किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है ना, यमुना नदी से। नीचे देखेंगे तो ये आपका है बेतवा नदी। बेतवा नदी बेतवा नदी का वैतरवी नाम था, पुराना नाम इसका वैतरवी था। बेतवा नदी कितने किलोमीटर बहती है आपकी? 480 किलोमीटर बहती है। बेतवा नदी 480 किलोमीटर बहती है। निकलती कहां है? रायसेन जिले से निकलती है, एक विंध्याचल पर्वत से। आप जानते होंगे विंध्याचल पर्वत से, ठीक है ना, विंध्याचल के पर्वत से रायसेन से निकलती है कौन सी नदी? बेतवा नदी। और किस में जाकर मिल जाती है आपकी? यमुना नदी में मिल जाती है। और बहती कितने किलोमीटर की है? 480 किलोमीटर। और आगे आ जाइए, चलिए ये देखिए केन नदी। केन नदी बहती कितने किलोमीटर की है? तो ये बहती है 427 किलोमीटर। ये 427 किलोमीटर निकलती कहां से है? सेम वहीं से, विंध्याचल पर्वत से ये भी निकलती है, ठीक है ना। केन नदी कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ये सब नदियां किसकी हैं? यमुना नदी की सहायक नदी है, प्रमुख है, यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये यमुना नदी कहां मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में, प्रयागराज में, ठीक है ना, प्रयागराज में।
अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा आगे आइए, चलिए देखिए, ये आपका है उत्तर प्रदेश, ये आपका है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश तराइन क्षेत्र में, यानी कि बॉर्डर पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश के एकदम बॉर्डर पे पड़ता है। ये नेपाल, ये जिला जो है नेपाल को टच करता है आपका, ठीक है ना, नेपाल को टच करता है। और यहां से निकलती है फुलहर झील से, फुलहर झील से निकलती है कौन सी नदी? गोमती नदी। फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और ये बहती कितने किलोमीटर की है? 475 किलोमीटर, 475 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है ना, 475। और ये गोमती नदी के किनारे ही अपना क्या बसा है, यानी कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? इसके किनारे बसा है लखनऊ, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। और ये गोमती नदी गंगा में मिलती कहां आकर है? तो ये आपका एकदम किनारे वाला जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये भी पड़ता है, गाजीपुर, ठीक है ना, गाजीपुर। तो गाजीपुर जिले में जाकर ये गोमती नदी किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहां मिल जाती है गंगा नदी, गंगा नदी में, ठीक है। इन सब नदियों का नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गंगा नदी अब बहुत चौड़ी हो चुकी है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, रामगंगा है ना, गोमती नदी है, यह इधर यमुना है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, ये देखिए आपकी है ये काली नदी, ये तिब्बत और घाघरा, घाघरा देखिए इसका पहले से नाम रहता है, इसका पहले से नाम रहता है, यहाँ इसका यहाँ से बहते हुए आती है और इसका नाम नेपाल के बाद यहां पड़ जाता है घाघरा नदी। इसकी लंबाई पूछेगा कितना है? इसकी कुल लंबाई है आपका 1080 किलोमीटर, ठीक है ना, 1080 किलोमीटर बहती है कौन सी नदी? घाघरा नदी। इसको ध्यान रखना, घाघरा नदी 1080 किलोमीटर बहती है। और यह नदी बहते हुए इस तरफ से, यानी कि इधर अयोध्या गोंडा जिला होते हुए, गोंडा जिला से पूरा एकदम बहते हुए कहां चली आती है? पूरा एकदम यहां चली आती है छपरा जिला, छपरा जिला। तो पूछेगा यानी कि जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी यमुना में कहां मिलती है, किस स्थान पर मिलती है, किस जगह पर मिलती है? तो ये आपका क्या है? छपरा जिला, जो कहां पर है? आपका बिहार में है। छपरा जिला कहां है? बिहार में। तो घाघरा नदी कहां जाकर मिल जाती है? बिहार में। ये देख लेते हैं नीचे, यहां देखिए ये सोन नदी है, ठीक है ना, सोन नदी। सोन नदी अगर पूछेगा कितने किलोमीटर बहती है, तो ये बहती है 780 किलोमीटर। सोन नदी कितने किलोमीटर बहती है? 780 किलोमीटर। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है ना। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से आपकी 3 नदियां निकलती हैं, सोम, नर्मदा, माही, ठीक है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं, सोम, नर्मदा, माही। और नर्मदा जो है आपकी उल्टी नदी बहती है, वो निकल जाती है पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में निकल जाती है, मध्य प्रदेश से पश्चिम की दिशा होते हुए आपका निकल जाती है कहां पर? गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगर नर्मदा नदी का देखेंगे, नर्मदा नदी बहती कितने किलोमीटर के है? तो ये 1312, ठीक है ना, 1312 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी आपकी बहती है 1312 किलोमीटर। और यहीं से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है कौन सी नदी? माही नदी निकलती है, माही नदी। ये इस तरफ चली आती है, सोन नदी जो है ऊपर की तरफ चली आती है, यानी कि सोन नदी गंगा पे कहां मिलती है? सोन नदी 780 किलोमीटर बहती है, और ये मिल जाती है गंगा से कहां पर? पटना में। और जानते हो पटना क्या है? बिहार की क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। पटना क्या है? बिहार की क्या है? राजधानी है। आइए इसको देखते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है ना। यहां पर भी आती है, गंडक है, गंडक नदी भी है, ठीक है ना। और ये सब भी नदियां यहां पर आती है, गंडक उंडक, ठीक है ना, वो छोटी नदियां हैं। यहां देखिए, यहां से आती है आपकी किस तरफ से? पूर्वोत्तर राज्य से, पूर्वोत्तर की तरफ से आपकी आती है कौन सी नदी? आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से इसका उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। वहां से बेसिकली 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों वो है प्रमुख नदी हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों मानसरोवर झील से निकलती हैं। अगर पूछेगा ब्रह्मपुत्र का एकदम एक्चुअली लोकेशन पूछेगा तो चेमायुंग दुंग से निकलती है, और ये बहती है तिब्बत की तरफ से बहती हुई चली आती है, तिब्बत की तरफ से बहती हुई चली आती है। और तिब्बत में इसका नाम रहता है, ब्रह्मपुत्र का नाम रहता है
वहां रहता है सांगपो के नाम से बहती है। क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से बहती है, तो सांगपो के नाम से बहती है। फिर यह भारत में किस राज्य में एंट्री करती है, तो यह भारत में पहले एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में देहिंग के नाम से बहती है। अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा किस पर्वत से टकरा कर अंदर घुसती है, किस पर्वत से, नामचा बरवा पर्वत से टकरा कर ये घुस जाती है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, नहीं भारत में एंट्री कर जाती है। और वहां से बहते हुए असम में घुसती है। असम में इसका नाम क्या पड़ता है, असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ता है कहां पर, असम में। असम में इसका ब्रह्मपुत्र, असम से आती है कहां पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। ठीक है ना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना। और वहीं जाकर मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। ये देखिए वहीं जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। और गंगा नदी से जब ये मिल जाती है, जब गंगा नदी से मिल जाती है, देखिए अगर गंगा नदी को गंगा नदी को अगर बांग्लादेश में घुसाएंगे तो इसका क्या नाम पड़ेगा, जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पड़ता है पद्मा। गंगा नदी जब यहां पर जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ता है पद्मा। ठीक है ना, पद्मा बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है आपका जमुना। तो ये दोनों जब मिल जाती हैं आपस में, जब ये दोनों मिल जाती हैं आपकी, तो क्या बनती है, तब बनती है मेघना नदी, तब बनती है मेघना। ठीक है, जो बाद में जाकर क्या बना देती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर देती है। और आप जानते हो जो नदी पूरब की से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, वो पूरब से जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि जो उल्टी नदी बहती है वो डेल्टा की जगह पर एस्चुरी बनाती हैं। और जो यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा की निर्माण करती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है बड़े बड़े टीलों का निर्माण करना, जैसे आपका नर्मदा करेगी, ताप्ती करेगी। ठीक है ना, ये सब नदियां क्या उल्टी बहती हैं, ये सब नदियां उल्टी बहती, ये सब किस चीज का निर्माण करेंगी, तो ये सब नदियां करती हैं एस्चुरी का। ठीक है ना, तो आप इसका अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको जो है आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा कि गंगा किस तरीके से निकलती है और कहाँ कहाँ किस तरीके से जाती है, ये आपको बता दिए थे। देखिए जैसे सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी, इसमें मिलती है धौला गंगा मिलती है कहाँ पर, अलकनंदा से, तो विष्णु प्रयाग में। फिर यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में। पिंडारी नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में। फिर यहाँ से आती है कौन सी नदी, मंदाकिनी केदारनाथ से होते हुए आपकी आती है, मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। ये पूछेगा मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, मतलब निकल कर आती है केदारनाथ से, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और जो मेन गंगा को माना जाता है ये है भागीरथी नदी। ठीक है ना, जो गंगोत्री से निकलती है, एक्चुअली पॉइंट इसका है गौमुख। यहाँ से बहते हुए ये देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यहाँ कन्नौज में कौन सी नदी, रामगंगा आके मिल जाती है। यहाँ अगर देखेंगे पीलीभीत में तो फुलहर झील से गोमती नदी आती है। ठीक है ना, मैदानी, तो यहाँ से बहते हुए आ जाती है गाजीपुर में मिल जाती है। और घाघरा नदी बहती हुई आती है कहाँ मिल जाती है, छपरा जिले में इसमें मिल जाती है। ठीक है ना, यहाँ बता दिए थे इसका यमुना नदी का। यमुना नदी यानी यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूत से निकलती है। और ये 1376 किलोमीटर बहती है, यहाँ आकर देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। और नीचे आपको बता ही दिए हैं यमुना नदी का क्या है, यमुना नदी का इसका क्या है, सहायक नदी। चंबल है, ठीक है ना, चंबल है, बेतवा है, जो कहाँ से निकलती है, रायसेन जिले से निकलती है विंध्याचल पर्वत से। यहाँ देखिए केन नदी है, विंध्याचल पर्वत ये भी है, ये भी आकर मिल जाती है। अमरकंटक पहाड़ी से सोम नर्मदा माही आपको बता ही दिए हैं। सोन नदी बहती है 780 किलोमीटर। नर्मदा आपका 1213 बहती है, ये जाकर पटना में मिल जाती है इससे। ठीक है ना, और यहाँ से जो सबसे, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, इसको ध्यान रखना। पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। इसको याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको याद रखिए, चौड़ी में यानी कि जो बहाव में ले जाए,
ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पूछेगा उत्तर मतलब भारत में बहती कितने किलोमीटर की है? तो 916 किलोमीटर बहती है। ये भारत में बहती है, ध्यान रहे, भारत में बहती है 916 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में बहती है 916 किलोमीटर। यहां से जाकर गंगा नदी जो है इससे मिलकर क्या करती है? दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर वन क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण कर देती है। वैसे अगर वेदों की दृष्टि से देखा जाए तो भागीरथी जो है एक थे, राजा थे, इन्होंने गंगा बहुत ही तपस्या की गंगा को धरती पर उतारने के लिए, इसलिए कि ये अपने पूर्वजों को जन्म मृत्यु से क्या करना चाहते थे? मोक्ष दिलाना चाहते थे। तो गंगा नदी जब आने के लिए तैयार हो गई तो उन्होंने कहा कि हम धरती पर आएंगे लेकिन आप हमारा वेग क्या करोगे? संभाल नहीं पाओगे। तो ये जाते हैं शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान से मतलब बहुत उनका भी जो है तप करते हैं, शंकर भगवान को भी खुश करते हैं। तो शंकर भगवान जो है गंगा नदी को अपने कहाँ जटों में उतारते हैं और जटों में से क्या करती हैं? गंगा जी बाहर निकल जाती है। वैसे के लिए तो मान्यता है एक हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है ना, ये आपका है टोटल, इसका देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको गंगा नदी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।